आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप आज मौजूद है उसे उदयपुर में, जहां 1.5 साल पहले टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद बवाल हुआ। देखिए, वो राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अशोक गहलोत, हर कोई इस मुद्दे पर टूट पड़ा है। अब सवाल यह है कि हिंदुत्व का जो पिच यहां से सेट हो रहा है, वो क्या बीजेपी को जीत दिलाएगा या फिर अशोक गहलोत की फिर से होगी सत्ता में वापसी। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन जैसा हमने आपको वादा किया था, चुनावों की कवरेज में मैं मौजूद हूं राजस्थान में, उदयपुर में, और स्पेशल रिपोर्ट की बड़ी खबरें आपको बताएंगी मेरी एआई अवतार अंजना 2.0। अंजना, थैंक यू अंजना। ओम कश्यप, मैं अंजना 2.0 आज तक के स्टूडियो में मौजूद हूं। मैं अपने दर्शकों को आज की स्पेशल रिपोर्ट दिखाऊंगी। आज राजस्थान के उदयपुर से राज तिलक की शुरुआत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालियों के साथ स्वागत यहां पर उदयपुर की जनता का। फतेहपुर सागर झील के शांत पानी को देखकर अंदाजा मत लगाइएगा, राजनीति की गहमा गहमी यहां पर छाई हुई है और उदयपुर की जनता बहुत देर से इंतजार कर रही है कि आज राज तिलक में वो बहुत सारे सवाल दागने वाली है। हम आपको पहले परिचय करा देते हैं उन दो खास मेहमानों से। देखिए, मेवाड़ के इलाके में हम हैं, कठपुतली की ये नाच भी यहाँ पर उतनी ही फेमस है, और ये जो आप सुन रहे हैं और रूट, जो कोई यहाँ आता है जरूर उस पर एक बार चढ़कर यहाँ का लुत्फ उठाता है। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत भारद्वाज, प्रवक्ता राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पंकज शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जोश जबरदस्त है, सवालों की बहुत तालियां तेज हो रही है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी के लिए। लेकिन आइए, आपको कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर खूब बवाल मचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अशोक गहलोत, सबने इस पर अपनी तोपें निकाली हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो उदयपुर में कन्हैया लाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ये जो पकड़े गए लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी नेताओं ने इनको छुड़ाया वहां पर थाने से। जैसे क्रिकेट के मैदान में सेमीफाइनल में भारत की टीम चौके और छक्के लगा रही है, आज वैसे ही दोनों प्रवक्ताओं को अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बैटिंग आज यहां पर संभालनी है। तो पहला बॉल आप ही की तरफ है। पिछली बार 8 से 6 सीटों पर जीते थे, फिर भी इस बार क्यों आप लोगों को कन्हैया लाल हत्याकांड पर ही पूरी राजनीति यहां पर करनी पड़ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई, हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं इस बार कांग्रेस पार्टी का सर तन से जुदा होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप ये समझिए कि राजस्थान का मुकुट है मेवाड़। राजस्थान को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, और इस मेवाड़ में एक निर्दोष आदमी का गला काट दिया जाए, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। आतंकी आए और आतंकी आकर एक निर्दोष व्यक्ति का गला काट के चले जाएं। वो व्यक्ति पुलिस के पास मदद मांगने गया, उसकी मदद नहीं की गई और यहाँ उसका गला काट दिया गया। तो लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, बाकी के लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। राजस्थान की निकम्मी कांग्रेस पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पाई। एक निर्दोष आदमी का गला कट जाए राजस्थान की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पंकज जी, 17 महीने से वो परिवार इंतजार कर रहा है। मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया, उनकी पत्नी आज भी आंसू रो रही है खून के। क्यों इतना इंतजार करना पड़ रहा है? मैं मेवाड़ की धरती पर और प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की धरती पर दीदी आपका स्वागत करता हूँ। आज बहुत पवित्र त्योहार है, भाई दूज है। आपको एक भाई की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा बहन, आपने जो कन्हैया लाल टेलर की घटना पर कहा, ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। जिस तरीका से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, जो घटना घटी वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। पूरा देश का मीडिया जानता है। और राजस्थान के अध्यक्ष जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान सरकार के डीजी, राजस्थान सरकार की चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा ने 12 घंटे बाद उदयपुर में आकर
अपराधियों पढ़ को क्या रहे हैं 4 वहाँ? घंटे कुछ में लिख के मुझे लाए बोलने क्या? दीजिए। जितना समय आपने उनको दिया है उतना समय मुझे दीजिए। अभी जांच, राजस्थान पुलिस ने 4 घंटे में अपराधियों को पकड़ लिया और एक बात जांच बताइए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी। अशोक गहलोत जी उस घटना के तुरंत बाद उनके परिवारजनों से मिलने के लिए पहुंच गए। उन दोनों को सरकारी नौकरी दी गई और 50 लाख रुपए दिए गए। हाँ, आपने राज्य कहा वो सरकार बीजेपी जो का कुछ एक कर सेकंड, सकती थी, किया है। आपने कहा कि वो एक सेकंड रुकिए, आपने कहा वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। एक सेकंड, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत। आपने कहा वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो आपकी पुलिस, आपका प्रशासन क्या कर रहा था? क्या बीजेपी का कार्यकर्ता किसी का मर्डर कर सकता है यहाँ हमारे पर? पुलिस और प्रशासन ने हमको धन्यवाद करना चाहिए कि जो मुजरिम होता है, जो वारदात करने वाला होता है, वो किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं होता। राजस्थान सरकार ने तो अपना सब कुछ लगा के 4 घंटे में उस अपराधी को पकड़ लिया और जांच एनआईए को सौंप दी। अब भारत सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही तो इसमें हम क्या करेंगे? हिंदुत्व की पिच पर एक सेकंड, उदयपुर में हजारों लाखों सैलानी आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है। हिंदुत्व की पिच यहाँ पर बनाकर क्या फायदा? क्या आपको नहीं लगता है इससे आप विकास रोकेंगे उदयपुर का? उदयपुर को विकास चाहिए ना, थोड़ा ना हिंदू मुस्लिम चाहिए। हमने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया, लेकिन ये मेवाड़ है जिसने भगवा पताका को हमेशा ऊंचा करके रखा है। न केवल मेवाड़ को, न केवल राजस्थान को, बल्कि भारत की पताका मेवाड़ से चलती है। मेवाड़ ने भगवा पताका को हमेशा उठाकर रखा है। कांग्रेस पार्टी के राज में कन्हैया लाल 4 दिन पहले पुलिस के पास मदद मांगने जाता है, पुलिस के पास एफआईआर लिखाने जाता है, और निकम्मी कांग्रेस पार्टी के राज में आतंकी आते उसका गला काट कर चले जाते हैं, और ये लोग चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। गला कन्हैया लाल का नहीं कटा है, गला कांग्रेस पार्टी की सरकार का कट गया है। क्योंकि इस मेवाड़ की धरती पर आकर अगर कोई आतंकी इसी बहाने वो कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करे। जवाब दीजिए फिर लोगों के सवाल कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब रुकिए। इसी बहाने वो कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए, फिर लोगों के सवाल लेंगे। मेरा ये कानून निवेदन व्यवस्था है वो आपकी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाने के मामले में राजस्थान सरकार की पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 रही। चाहे सांप्रदायिक को रंग देने का मामला हो या किसी भी तरह का घटना का मामला हो, राजस्थान सरकार हमेशा नंबर 1 रही है और उसने कानून व्यवस्था का बेखूबी से पालन किया है। चलिए कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, हाथ उठाइए जो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं। आप 50 लाख और दोनों भाइयों को नौकरी अपन बोल चुके हैं, ये बात बोल चुके हैं। मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सरकारें आती है वो मेडिकल के बारे में बात करती है। हमने ये क्या दवाइयाँ मिली, फलाना ढीम का सब कुछ। अभी मैंने कुछ समय पहले उदयपुर ब्लड वॉरियर ग्रुप बनाया, 4 दिन के अंदर 1000 लोग जुड़ गए। और सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये मैडम कि मेडिकल के नाम पर जो रोज उछाला जाता है वो काम जमीनी तल पे क्यों नहीं हो रहा है? चिरंजीवी स्कीम की बात करते हैं अशोक गहलोत जी, यहाँ पर मौजूद कितने लोगों को चिरंजीवी स्कीम का फायदा हुआ? हाथ उठाइए। देखिए अंदाजे सोचेगा, डिटेल मांगूंगी मैं, डिटेल मांगूंगी, डिटेल डिटेल देना पड़ेगा। इधर से कौन सवाल? मैडम मेरा सवाल ये है, सुनिए प्लीज। मेरा बेटा कनाडा में है और ऐसे हजारों लाखों लोगों के नरेंद्र अपने जी, विदेशों नरेंद्र में जोशी हैं। जी। विदेशों में कोई भी एक्सीजेंसी किसी भी समय डेवलप हो सकती है। उनको एड्रेस करने के लिए, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने एक फंड बनाया था ताकि उनको वहां पे मदद पहुंचाई जाए। उस फंड से ये हुआ कि आजकल मोदी जी के जो प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश के दौरे होते हैं, उस फंड का दुरुपयोग करके भीड़ जुटाई जाती है और फिर सवाल क्या है? और उससे जो सवाल क्या है? सवाल पे ही आ रहा हूं, और उससे ये परसेप्शन बनाया जाता है कि विदेशों में डंका बज रहा है। मेरा इन महानुभाव जवाब दीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी तो विदेशों में जाकर भारत माता का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बैंकॉक जाते हैं, सवाल उनसे करना चाहिए। जो लोग मुगलों के देश जाते हैं, सवाल उनसे करना चाहिए। आज मोदी ने दुनिया में देश की प्रतिभा बढ़ाई है, आज भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, आज देश के लोगों की इज्जत दुनिया भर में खड़ी हुई है केवल नरेंद्र मोदी के कारण। नरेंद्र मोदी है इसलिए आज भारत का मान बढ़ा है, वरना तो लोग बैंकॉक जाकर क्या क्या करते हैं सारी दुनिया जानती है। हो गया। हम दलित सम्मान की बात करती है कांग्रेस सरकार, लेकिन भारत में बाबा साहब सबसे पूजनीय है।
भारत में बाबा साहब को भारत रत्न देने में 43 साल लग जाते हैं और उसमें भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो भारतीय जनता पार्टी निभाती है। तो क्यों ये दलित समाज को ये सम्मान नहीं देते और दलित समाज के अत्याचारों पर नहीं बोलते? बोलिए। दलित समाज के अत्याचार पर उनका सवाल है, वो आप क्यों नहीं रोक पा रहे? देखिए अंजना जी, बोलने दीजिए, आप ही के नेता हैं, आप बोलने नहीं देंगे उनको, बोलने दीजिए। राजस्थान में हाँ, 36 कौम के ऊपर जो अत्याचार रोकने का काम किया है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। इनको यह प्रश्न पूछने से पहले सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश हमारा पड़ोस का राज्य है, वहाँ किस तरीके से एक आदिवासी राजस्थान भाई पे के बात ऊपर कर लीजिए। आप राजस्थान की बात करेंगे। अंजना जी मुझे बताइए कि आप कागज इसके पे बाद क्या आपका बता जो रहे हैं? नेक्स्ट कागज सवाल पे होगा क्या बता रहे हैं? वो राजस्थान में महिला उत्पीड़न पर होगा। हाँ। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में 51% पेंडेंसी रेट थी जो घटकर 11% हो गई। राजस्थान में महिलाओं के मामले में राजस्थान सरकार ने FIR कंपलसरी कर दी और उसी का परिणाम है कि मैक्सिमम सर आप लिख के क्या FIR क्या हो लाए रही है। हैं? लिख के क्या क्या लाए हैं? पढ़ रहे नहीं, हैं? नहीं, आप लिखने की चिंता नहीं करें। चलिए, अगर सवाल सुनो। अगर मैं मणिपुर बोलने की लगूंगा घटना तो आपको सबको आधा दिल घंटा कम दहलाने पड़ वाली जाएगा। घटना हुई थी जहां मोदी जी ने जाकर महिलाओं का हाल भी नहीं पूछा और वहां पूरी महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ ये आप लगता है कि राजस्थान के चुनाव में मणिपुर राजस्थान में महिला कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता है? नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, महिला भी हूँ। कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं। मैडम मैं महिला भी हूँ मैं। चलिए ठीक है। मणिपुर की घटना पर पीएम ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी, जवाब दीजिए। देखिए, मणिपुर यहाँ से उदयपुर से मणिपुर 2824 किलोमीटर दूर है, लेकिन मावली यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मावली है जिसमें 8 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ, 10 टुकड़े करके फेंक दिया गया, 10 टुकड़े करके उसके फेंक दिए। ये लोग बोलेंगे, ये कांग्रेस पार्टी के लोग बोलेंगे जिनके यहाँ बहन बेटियों की रोज हत्याएं होती है। आगे पूछिए। महिलाओं की सुरक्षा आपको लगता है यहाँ पर है? बिल्कुल है, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल है। मैडम, यहाँ पर 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको पत्थर बांध के और कुएं में फेंक दिया जाता है। गहलोत सरकार ने क्या किया है उस बच्ची के? क्या कानून, क्या व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था क्या है, कानून व्यवस्था क्या है? जवाब दे यहाँ के ये जो महिला सुरक्षित है, हम भी महिला सुरक्षित है। मैडम ये कहते हैं कि उन्होंने सरकार दे रही है, तो मुझे ये जवाब दीजिए, इनके कोटा के विद्या है कि शांतिलाल धारीवाल जो कहता है मर्दों का प्रदेश है। पहले ये बताइए कि महिला की सुरक्षा लेकर आप कह रहे हो, तो ये बताइए कि आपने ऐसे बहुत सी सुरक्षा के लिए बात करे। मेरे वल्लभ नगर के पास में मावली आती है, उसमें कहाँ गई बच्ची की? सवाल मेरा ये है, पंकज भाई साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा है, ये बताइए कि जो अछूत हुआ था, तो आप अछूत वाला जो आप कह रहा हूं, जो इसमें बच्चे के साथ अछूत हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल मेरा, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, जवाब दीजिए। 20, 21, 22 में जहां जहां जा रही हूँ ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये देखिए ठीक तरीका नहीं है। सवाल तो होने देंगे ना, सवाल तो होने देंगे, ठीक नहीं है ना? दोनों तरफ के प्रश्न हो रहे हैं। 20, 21, 22 सर लगातार बलात्कार के केसेस में राजस्थान सबसे ऊपर था, रेप केसेस में। वो सवाल पूछ रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। और आपके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। अंजना जी, एनसीआरबी का डेटा है। सवाल पिछले 5 सालों में हाँ। प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को राजस्थान में घूमने का मौका मिला है, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में जाने का मौका नहीं मिला। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजस्थान में हमने हाथरस जैसी घटनाएं नहीं होने दी, राजस्थान में हमने मणिपुर जैसी घटनाएं नहीं होने दी, राजस्थान में कठुआ, उन्नाव और कानपुर जैसी घटनाएं नहीं हुई है और दुखद है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान की सरकार और पुलिस प्रशासन का हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हेलो, ऐसा है कि अशोक, आप भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हाँ, बता के पूछिए। हाँ, ऐसा है कि गहलोत सरकार ने बहुत कुछ किया है और जो मर्डर हुआ 4, सवाल क्या है? सवाल ये कि बलात्कार का सवाल क्या है? हाँ, बलात्कार के सवाल में ये है कि गहलोत सरकार ने तुरंत उसका सवाल है, सस्पेंड करा दिया। ये सवाल है। आपका सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। आप हमें आपसे क्यों करेंगे? हमें तो जनता गहलोत सरकार सवाल पूछेगा, देखिए ज्ञान नहीं,
ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान के लिए 2 बैठाए हमने। सवाल गहलोत सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर 4-5 साल के अंदर कुछ नहीं किया। आए दिन बलात्कार, आए दिन जो अखबार में पढ़ते हैं महिला। नई प्रवक्ता को देख के बोल रही है, आप लोग भी बीजेपी के हैं। देखिए पंकज जी इतना डेटाज लिख के लाए हैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि महिला दुष्कर्म मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि मणिपुर जैसी घटना राजस्थान में होने नहीं दी, तो प्रतापगढ़ में उस महिला के साथ नग्न अवस्था में उसको दुष्कर्म किया, वो क्या था? प्रतापगढ़ की घटना पर सवाल है उनका जी। प्रतापगढ़ की घटना पर सवाल है। प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, पूछिए कितनी है, लिस्ट बहुत लंबी। सुनिए, आप चिंता नहीं कीजिए, महिलाओं के मामले में एफआईआर कंपलसरी हो गई। हाँ। जब एफआईआर कंपलसरी होती है तो पेंडिसेट बढ़ती है, वो घट के 11% हो गई है। अंजना जी, इसलिए मुझे जवाब जो देने दीजिए राजस्थान इसका। सरकार कर मुझे सकती जवाब थी देने महिला उत्पन्न को बचाने के मामले में, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। ठीक है, 1-2 सवाल लेते हैं फिर जवाब। मैडम, मैं सोनल गर्ग कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी के विधायकों और बीजेपी के जितने भी आज तक विधायक बने, नगर निगम के अध्यक्ष वगैरह, कि वो पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि उदयपुर को वेनिस बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आयरन नदी की हालत आप देख सकते हैं, उदयपुर का आप चप्पा चप्पा देख सकते हैं, जबकि हमारे जो पिछली बार 8 में से 6 विधायक आपके थे उदयपुर में। वो पूछ रही है वेनिस क्यों नहीं बना? काम सरकार करती है, विधायक नहीं करता। विपक्ष का विधायक काम नहीं करता, सरकार काम करती है। सरकार कांग्रेस पार्टी की थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कन्हैया लाल किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो भीलवाड़ा में हमारे 15 साल की बेटी थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, टुकड़े करके जिंदा भट्टी में जला दिया गया, उसका हाथ भट्टी के बाहर पड़ा था। और कांग्रेस के लोग बोलेंगे कुछ, ये बोलते हैं चौकीदार चोर है। दुनिया के हर डकैत को चौकीदार चोर लगता है, दुनिया के हर डकैत को चौकीदार चोर लगता है। इनका दोष नहीं है, इनका दोष नहीं है। जो राजस्थान पे डकैती डाल रहे हैं, जो राजस्थान के संसाधनों पे डकैती डाल रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान को लूटने का काम किया, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ डकैत को ऐसा ही लगता है। दुनिया के हर डकैत। सुनिए सवाल सुनिए। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ता बैठे हैं, किसी को ये नहीं कि बेरोजगारी की बात करे, कोई अपने बात करे। दोनों सवाल पूछिए, ज्ञान नहीं। सवाल मेरा ये है, हाँ मेरा सवाल ये है, जो भी गवर्नमेंट हो बेरोजगारी के लिए क्या कर रही है? आपका जवाब लेंगे उनसे। मैम, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार का आंकड़ा, मैं चाहता हूं कि हर विधायक का सालाना रिपोर्ट कार्ड पेश हो, क्योंकि अच्छी एमएनसीज में हर साल जब एमएनसीज अपना बैलेंस शीट फ्लो करती है, हर विधायक का, हर एमपी का एक रोजगार के कितने साधन कितने युवाओं को रोजगार दिलाया, कितने बच्चों को आईटी में आपने पढ़ाई करवाई, कितने हॉस्पिटल में कितने दोनों से पूछते हैं। मैम बीजेपी के इतने सारे नेता राजस्थान में होने के बावजूद इनको मोदी जी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इनके पास लोकल में कोई नेता ही नहीं है। और मैम एक सवाल और है, मैम एक सवाल, ये बलात्कार की बात कर रहे हैं ना, तो मोदी जी विदेश में इतने दौरे करते, अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए? बलात्कार तो वहां भी हुए थे ना। जवाब दीजिए। देखिए, आपने बेरोजगारी का सवाल किया। जो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करते हैं उसके मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। 55 लाख बेरोजगार आज राजस्थान में है और कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार ने वादा किया था, सरकार में आएंगे तो 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को चवन्नी नहीं दी इन्होंने। और राजस्थान में 8 में से आपके 6 विधायकों ने 8 में, दोनों का हिसाब। 1 सेकंड, चिल्लाइए मत मैडम, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए ये गलत तरीका है। 1 सेकंड साहब, नेतागिरी मत कीजिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये तरीका नहीं है, आप चुप रहिए। 8 में से 6 विधायक आपके, दोनों का रिपोर्ट कार्ड लेंगे। आपके 6 विधायकों ने विधायक निधि से रोजगार पैदा करने के लिए क्या किया 5 साल में? जवाब दीजिए। विधायक निधि का जो पैसा राजस्थान की सरकार देती है 5 करोड़ रुपया सालाना, वो राजस्थान के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर खर्च करते हैं। उसमें बेरोजगारी का कोई संबंध नहीं है, बेरोजगारी को रोजगार नहीं दे सकते। वो केवल विकास के कामों में 5 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, वो उन्होंने खर्च किया। लेकिन राजस्थान की सरकार, 1 सेकंड, आप इनसे ये पूछिए कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वालों के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। क्यों है, इसका जवाब दीजिए। पीएम वाले सवाल पर भी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर इतने नेता हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को हर जगह क्यों आप बुलाते हैं? क्यों नहीं आएंगे? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं आएंगे? हमारे नेता है, रोज आएंगे। राजस्थान की जनता चाहती है कि वो आए, राजस्थान की जनता में वो लोकप्रिय है इसलिए आएंगे। राजस्थान की जनता चाहती है नरेंद्र मोदी आए इसलिए आएंगे। रिपोर्ट कार्ड, 1 सेकंड, रिपोर्ट कार्ड नौकरियों पर
आपकी तो यहाँ सरकार थी 5 साल, आप लोगों ने कितने रोजगार पैदा किए, वो जवाब दीजिए। देखिए, हमारी सरकार ने सरकारी क्षेत्र और आप लोग के भी इतने नेता है तो राहुल गांधी को क्यों बुलाना पड़ता है? नहीं, देखिए, हमारे तो राहुल गांधी जी के अलावा प्रियंका जी भी आती हैं, अशोक गहलोत जी भी आते हैं, खड़गे जी भी आते हैं, डोटासरा जी भी आते हैं, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि वार्ड पंच से लगाकर संसद तक अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर की जनता ने आज तीखे सवाल पूछे, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। कल हम पहुंचेंगे कोटा और कोटा में जनता दागेगी सवाल।